और आइए अब बात करते हैं मेरठ की, जहां पर एक महिला पर तेजाब फेंकवाने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। एनकाउंटर के बाद गोली से घायल आरोपी रो रो कर पुलिस से माफी मांगता नजर आ रहा है। आरोपी महेंद्र कुमार एक नर्स को काफी दिन से परेशान कर रहा था, लेकिन नर्स उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने एक नाबालिग को 2000 रुपए का लालच दिया और इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अब आरोपी को पकड़ लिया है। सर जी, आज के बाद किसी मेरी बैग में गलती होगी, सर जी छोड़ दो, सर जी माफ कर दो। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क पार करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं बुजुर्ग सड़क पार करने के लिए जा रही हैं, तभी एक बाइक सवार तेजी से आता है और बुजुर्ग को टक्कर मार देता है। टक्कर के बाद बुजुर्ग हवा में उछल गए और धड़ाम से नीचे गिरे। हादसे में बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है, तो वहीं टक्कर के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं यूपी के ललितपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरा व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया और जमकर हंगामा करने लगा। ट्रेन के इंजन पर सिरफिरे का हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। इंजन की छत पर सिरफिरा कभी बैठ जाता तो कभी खड़े होकर शोर मचाने लगता। खतरा देखते हुए आनन फानन में रेलवे कर्मचारियों ने एचटी लाइन की बिजली काट दी। जान की परवाह किए बगैर इंजन पर चढ़े व्यक्ति ने यह भी नहीं सोचा कि कहीं ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन की चपेट में आ जाता तो उसका क्या हाल होता। हल्की सी लापरवाही बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। बमुश्किल रेलवे कर्मचारियों और रेलवे पुलिस ने समझा बुझाकर इस व्यक्ति को नीचे उतारा और उसकी जान बचाई। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। और आइए अब बात करते हैं सीतापुर की, जहां के महमूदाबाद कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसको लेकर अब लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि जिस जगह तेंदुआ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ, वहां बीजेपी विधायक आशा मौर्य का भी घर है। लेकिन तेंदुआ ऐसे घूम रहा था जैसे मानो नाइट वॉक पर निकला हो। सीसीटीवी में तेंदुए की कई तस्वीरें कैद हुई। वो कभी बाउंड्री पर चढ़कर आसपास के इलाके का जायजा लेता नजर आया तो कभी सड़क पर घूमता दिखा। लेकिन लोगों को तेंदुए का पता उस वक्त चला जब बाइक से घर जा रहे एक शख्स की नजर तेंदुए पर पड़ी और उसने फोन करके अपने करीबी को इसकी जानकारी दी। और जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो हर कोई दंग रह गया। मेरे एक छोटे भाई हैं सौरभ सिंह, उनका फोन आया, दादा मैं अभी बाइक से निकला, मुझे कुछ अंदेशा है, कुछ चीता टाइप का कुछ दिखा है आपके लॉन के गेट के सामने बाउंड्री पे। निकाला और फुटेज देखता हूँ और फुटेज देखते ही मैं पसीना पसीना हो गया। जरा सोचिए, अगर गलती से कोई बाहर होता तो क्या होता। यही सोचकर अब लोगों का दिल बैठा जा रहा है। कुछ ही देर पहले उनके घर के बाहर तेंदुआ घूम रहा था। अगर गलती से कोई बाहर होता तो जान पर बनाती। बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बंदरों के आतंक की तस्वीर सामने आई। बंदरों के झुंड ने बीजेपी नेता प्रवीण सेठी पर हमला कर दिया। बंदरों से बचने के लिए बीजेपी नेता प्रवीण सेठी स्कूटी छोड़कर भागे। भागते समय प्रवीण सेठी को चोट भी आई है। बंदरों के आतंक से लगातार यहां के लोग परेशान हैं। ये तस्वीर लक्ष्मण गली कोठी गेट इलाके से सामने आई है। आप देख सकते हैं कॉलोनी में कई सारे बंदरों के झुंड हैं और ये झुंड बनाकर यहां पर बैठे रहते हैं। बीजेपी नेता प्रवीण सेठी स्कूटी से यहां से निकल रहे थे। जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई सारे बंदरों ने उनको घेर लिया है, तो वो वहीं पर स्कूटी छोड़कर भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 21 सितंबर की तस्वीर है। वीडियो अब वायरल हो रहा है। बंदरों के आतंक से यहां के लोग दहशत में हैं।
और अब खबर है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां पर बीते दिनों बाढ़ बारिश की वजह से एक पुल बह गया और अब नदी पार करने के लिए लोगों को जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है, क्योंकि नदी को पार करने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। मजबूरन नदी में घुसकर ग्रामीण दूसरी तरफ जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों को लोग कंधे पर बिठाकर नदी पार कर रहे हैं। ये किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन मजबूरी में जिंदगी और मौत के बीच लोग बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। वहीं यूपी के कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद ने पूरे देश में तूल पकड़ लिया है, जिसके जवाब में हिंदू संगठनों ने आई लव महादेव कैंपेन की शुरुआत की। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव महादेव की धूम देखने को मिली। गरबा पंडालों में महिलाओं और पुरुषों के हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर नजर आए। आई लव महादेव कैंपेन को पिछले दिनों से चल रहे आई लव मोहम्मद के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आई लव महादेव कैंपेन की शुरुआत भले ही यूपी के वाराणसी से हुई हो, लेकिन इसका असर मुंबई तक देखने को मिला है। मतलब साफ है, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव के कैंपेन की शुरुआत हो गई है। न केवल आम लोग बल्कि साधु संत भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। यूपी के महोबा में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से आ रहे दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। दोनों ट्रक धू धू कर जलने लगे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि राहगीरों में हड़कंप मच गया। हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों ट्रक जलकर राख हो चुके थे। यह हादसा महोबा के कानपुर सागर नेशनल हाईवे का है, जहां के गिट्टी से भरे ट्रक और खाली ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई और ये भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर में वर्षों पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला तो बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल गुस्से से लाल हो गए और तुरंत सीएम योगी को फोन लगा दिया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी से जगदंबिका पाल की बात नहीं हो पाई, पर जिस अधिकारी से उनकी बात हुई उन्होंने उस अधिकारी को तत्काल उनकी बात सीएम योगी तक पहुंचाने का अल्टीमेटम दे दिया। इसी बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जगदंबिका पाल अधिकारी से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बुलडोजर माफिया पर चलेगा या मंदिर पर। बताया जा रहा है कि ये मंदिर सिद्धार्थनगर के नेशनल हाईवे 28 पर विकास भवन के ऑफिस से सटा हुआ था। यहाँ बजरंगबली, भगवान राम और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान थी, लेकिन देर रात 2 बजे बुलडोजर ने मंदिर को ढहा दिया। माफियाओं के पास चलेगा या हमारे मंदिर से? स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने न कोई नोटिस दिया और न ही धर्म गुरुओं को विश्वास में लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में आक्रोश है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर मंदिर के दोबारा निर्माण की मांग करते नजर आए। मध्य प्रदेश के सीधी में वन विभाग की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर हाथियों को उनके मनपसंद का खाना परोसा जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले हाथी महोत्सव का बुधवार से आगाज हुआ। विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें सबसे पहले हाथियों को फूलों की माला पहनाकर उनकी पूजा की गई। उन्हें मिठाई, नारियल और गन्ने खिलाए गए। महोत्सव के पहले दिन हथिनी चित्रा, हथिनी शांभवी और 2 हाथी बापू और भरत शामिल हुए। इसी तरह से अगले 6 दिनों तक यही परंपरा जारी रहेगी, जिसमें हाथियों को उनके मनपसंद पकवान दिए जाएंगे। बता दें कि सभी टाइगर रिजर्व वन क्षेत्रों में हाथी महोत्सव आयोजित करना अनिवार्य है। उसी क्रम में सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां हाथियों की खातिरदारी की जा रही है।
इसमें हाथियों की तेल मालिश, उनकी साफ सफाई जैसी चीजें भी शामिल हैं।